बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सीवी राइटिंग पार्ट 2 पे मैं बात करूँगा। पार्ट 1 में मैंने समझाया था मतलब ब्रॉडर एस्पेक्ट पे चीज़ों को, लेकिन फिर कुछ क्वेश्चंस मुझे मौसूल हुए और वो चीज़ें ये थी कि आपने सीवी राइटिंग पे थोड़ी सी और भी डिटेल में बात करनी है, जो मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम आगे से मतलब और भी स्ट्रेंथन बना सकते हैं हमारे करियर को, हमें आगे लेके जा सकते हैं, तो उस पे आप जो है बात करें। कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने नोट किए थे कैरियर समरी के हवाले से, और मतलब इस पर मैं पहले बात करूंगा, फिर जाके हम ऑब्जेक्टिव्स पे भी बात करेंगे, उसके बाद हम जाके टाइटल की बात करेंगे, फिर हम रेफरेंसेस पे बात करेंगे। तो आज हम सारी सीवी राइटिंग को बड़े अच्छी तरीके से हम कवर करेंगे। अच्छा, हम आते हैं जी कैरियर समरी ऑब्जेक्टिव, ये दोनों चीज़ों पे हम आते हैं। तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज है कि कुछ लोग लिखते हैं ऑब्जेक्टिव्स, कुछ लोग लिखते हैं कैरियर समरी। तो मतलब यहाँ पर क्या फ़र्क है? तो मैं आप लोगों को ये बात समझाऊं कि अगर फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी, और या हम फ्रेशर हैं, मतलब हम अभी यूनिवर्सिटी से फारिग हुए हैं और हम आगे जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या हम आगे कैरियर को परस्यू करना चाहते हैं किसी दूसरे तरीके से, तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे? नॉर्मली ये होता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि हम वहाँ पर लिखते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, क्योंकि हम फ्रेशर होते हैं। ये ज़्यादातर मतलब न्यू कमर्स के लिए होता है, फ्रेशर के लिए होता है, और मतलब जो फर्स्ट जॉब की तलाश में होते हैं, ठीक है जी, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, ठीक है। हम मतलब अपनी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं मेरे अंदर ये स्किल्स एंड एबिलिटीज़ हैं, और मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मुंसलिक होना चाहता हूँ कि जो मेरे स्किल्स एंड एबिलिटीज़ से आगे फ़ायदा मतलब उनको पहुँच जाए और वहाँ से मुझे फ़ायदा पहुँच जाए, मतलब इसी तरीके से बात हम करते हैं। तो हम ऑब्जेक्टिव्स को अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सामने हम रखते हैं, ठीक है जी। जैसी हमारी मतलब जॉब हो जाती है, ठीक है जी, और या मतलब आगे से पहले हमारा एक्सपीरियंस है, तो प्रोफेशनल के लिए ये है कि वहाँ पर ज़्यादा फिर ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखा जाता। अगर लिखा भी जाए तो मेरे ख्याल में बुरी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा फिर एवॉल्यूएट किया जाता है कि अगर हम प्रोफेशनल्स हैं तो वहाँ पर हम क्या लिखें? हम कैरियर समरी लिखें, फिर हम ऑब्जेक्टिव्स ना लिखेंगे। ज़्यादातर मतलब स्टूडेंट्स के लिए होता है, फ्रेशर के लिए होता है, और मतलब उसी चीज़ों को हम आगे मतलब लिंक करके आगे लेके जाते हैं। लेकिन कैरियर समरी व्हेन इट कम्स टू मतलब आपके प्रोफेशनल कैरियर का, फॉर एग्जांपल आपने एक जॉब भी प्रीवियस किया हुआ है, 2 जॉब्स किए हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वहाँ पर फिर हम क्या करते हैं? वहाँ पर हम कैरियर समरी लिखते हैं कि मेरी प्रीवियस कैरियर की ये मतलब चीज़ें हैं। मैंने प्रीवियस मतलब अपनी फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग में 5 इयर्स गुजारे हैं, 3 इयर्स गुजारे हैं, 2 इयर्स गुजारे हैं, या मैंने मैनेजमेंट में इतना टाइम गुजारा है, मैंने मेरा फाइनेंस के इतना एक्सपीरियंस है। सॉर्ट ऑफ इन्हीं चीज़ों को हम टैकल करते हैं और उस हिसाब से फिर हम आगे रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये हमारी कैरियर समरी होती है। तो ये डिफरेंस होता है असल में ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरियर में, ठीक है। वो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमने कभी भी गूगल से डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। अगर कैरियर समरी है तो हम हमेशा मात यहाँ पर कहा जाते हैं और हम कहते हैं कि हमें जॉब की ऑफ़र नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती कि कैरियर समरी हमारे जॉब्स की रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जॉब किया है ट्रेनिंग में, मैंने जॉब्स किया है मैनेजमेंट में, और कभी-कभार हम गूगल से कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो कैरियर समरी हमारी जेनेरिक होती हैं, आर्ट के साथ लिंक होती है, हमें तो कुछ पता नहीं होता। हम फैसिनेटिंग वर्ड्स को देख के वहाँ से कॉपी करके हम पर पेस्ट करते हैं, फिर हम कहते हैं कि यार हमें जॉब्स की ऑफ़र नहीं आती। इंटरव्यू में जाते हैं तो वो कैरियर समरी को देखते हैं, वो कुछ और होती है, लेकिन जब हम कहते हैं नीचे टाइटल, जॉब टाइटल अलग, मतलब वो अलग होती हैं। यार बंदे ने तो मतलब 2 चीज़ों में जॉब किया हुआ है, लेकिन कैरियर समरी तो उसकी गलत है। तो हम हमेशा कैरियर समरी को अपनी जॉब्स के साथ रिलेट करके लिखेंगे। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं तो अपने स्किल्स एंड एबिलिटीज को देख के हम आगे वो चीज़ जो है वो हम लिख सकते हैं। तो कभी भी आप ऐसा ना करें कि कॉपी पेस्ट करें, दूसरों की सीवी से आप उठा के लेके आए, नहीं। हमेशा अपनी जॉब इन कैरियर को मद्देनजर रखें, अपनी स्किल्स एंड एबिलिटीज को मद्देनजर रखें। ये चीज़ जो है आप बिल्कुल यहाँ पर सही तरीके से पेस्ट करें, यानी अपने हिसाब से पेस्ट करें, ना कि वहां से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करें। अच्छा, ये तो हो गया जी फर्स्ट आपका स्टेप। सेकंड पे फिर हम आ जाते हैं, हम लिखते हैं कि जॉब टाइटल, ठीक है। तो वो हम जेनेरिकली लिखते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल लीड ट्रेनिंग कंसल्टेंट, मतलब फला ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी बात है। या हम लिखते हैं लीड ट्रेनिंग कंसल्टेंट नीचे फला ऑर्गेनाइजेशन। या दूसरा उसके बाद फिर हम लिखते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल ऑडिट ऑफिसर इन फला डिपार्टमेंट, ठीक है। ये हम 5-6 चीज़ों का लिखते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था कि सीवी आपकी वर्चुअल प्रेजेंस होती है, आपकी एक्चुअल प्रेजेंस नहीं होती, तो हमने वहां पर क्या करना होता है? फॉर एग्जांपल एक जॉब है, तो हमने लीड ट्रेनिंग कंसल्टेंट की जॉब हमने लिखनी है, नीचे हमने ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करना है, फिर उसके साथ हमने डेट्स भी लिखनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्रॉम 2015 टू 2018 फॉर एग्जांपल। अच्छा, उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी और मेहनत करनी है और हमने 2-3 पॉइंट्स में की पॉइंट्स हमने लिखने हैं।
है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी प्रीवियस जॉब में, ठीक है। या मतलब अगर हम एक जॉब कर रहे हैं और दूसरे के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो इस जॉब में हमारी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो उन चीज़ों को हम लिखेंगे। वो मतलब आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, यूट्यूब पे भी वो चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी लीड ट्रेनिंग कंसल्टेंट की जॉब है, तो मैं वहाँ पर लिखूंगा कि मेरा काम क्या है, ट्रेनिंग मैनुअल को बनाना, ठीक है जी, ओडी पे काम करना, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पे काम करना। मतलब ये अपने हिसाब से चीज़ों को आप फिर लिंक करते हैं। तो आपने हर एक जॉब के नीचे आपने वो तो डेट हो गया, वो तो एक टाइटल हो गया, कंपनी का नाम हो गया, लेकिन उसके बाद आपने 1 2 3 4 5 सो ऑन जितना भी हो सकता है आपने अपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंशन करना है कि जितना मतलब आप मतलब लोगों को समझाएं अपनी वर्चुअल प्रेजेंस में। तो जैसा ही आप इंटरव्यू में मतलब जाएंगे तो आपकी सीवी रिफ्लेक्ट करेगी कि इस बंदे में मतलब ये सारी चीजें हैं, तो इंटरव्यूअर आपको फिर उतना तंग नहीं करेगा, ठीक है। और वो दूसरी बात तो मैंने कही थी कि आपने कैसे अपनी मतलब जॉब टाइटल्स जो आपकी हैं अलाइन करना है एज पर द जॉब। फॉर एग्जांपल मतलब मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई करना है, वो है ट्रेनिंग की जॉब, और मैंने यहाँ पर सारा मैं लिखूँ सेल्स की एक्सपीरियंस, तो मेरे ख्याल में वो हमारा काउंट नहीं होगा। या मैं सेल्स के एक्सपीरियंस के लिए मैं काम करूँ, वहाँ पर मैं सारी ट्रेनिंग के लिखूँ, तो मेरे ख्याल में वो काउंट नहीं होगा। हमने हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिस जॉब के लिए हमने अप्लाई करना है उसको हमने देखना है, ठीक है। और उस हिसाब से फिर अगर वो नहीं मौजूद वहाँ पर तो हमने ऑर्गेनाइजेशन के मिशन एंड विजन स्टेटमेंट को देखना है। उसके बाद हमने आके अपनी पोजीशंस को जो है मोल्ड करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने रेडी करना होता है, ठीक है जी। तो ये मतलब ऐसी बेसिक चीज़ है, बेसिक नहीं है बल्कि मैं कहूँगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन हम इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और यहाँ पर फिर हम मात कर जाते हैं। जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं तो वो इंटरव्यूअर जो होता है उनको भी पता नहीं होता, सीवी से रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा होता, तो उनको भी पता नहीं होता। फिर वो मतलब हम कहते हैं ना कि 30 मिनट लिए, 50 मिनट लिए, 1 घंटा लिया, क्योंकि आपने सही तरीके से चीज़ों को आगे प्रेजेंट नहीं किया होता है। इसी वजह से फिर आप वहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं और आप जो है वहाँ पर फिर नर्वसनेस वहाँ पर भी आ जाती है। फिर आप निकलते हैं तो पसीना मतलब वहाँ पर होता है। टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर देंगे। इंटरव्यू बड़ा टफ था। टफ इसलिए था कि आपने चीज़ों को सीवी में सही तरीके से अलाइन नहीं किया हुआ था। अच्छा, हम फिर बाद में कहते हैं कभी कभार के मतलब हमने ट्रेनिंग्स के हवाले से डाला, हमने इंटर्नशिप्स के हवाले से डाला, वो हम एक बड़ा सा मतलब एक बॉक्स बनाते हैं, उनमें हम लिखते हैं कि वर्क विद फलान ऑर्गेनाइजेशन, वर्क विद फलान ऑर्गेनाइजेशन, ये सर्टिफिकेशन विद द, नहीं, ये कभी भी आपका मतलब सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा होता। अगर हम 25 चीज़ों को लेके, तो मेरे ख्याल में मैं अगर इंटरव्यूअर हूँ तो मैं उस चीज़ को मैं देखूंगा नहीं, फिर मैं कहूँगा यार बंदे से मैं पूछूंगा। आपने मतलब ये हेडिंग्स बनानी है प्रॉपर, ठीक है। अगर हम एक मतलब 25-30 ट्रेनिंग्स को लेके, तो मेरे ख्याल में आपका इम्पैक्ट नहीं करेगा। हमने हेडिंग्स बनानी है। नंबर 1 हमने अचीवमेंट्स की हेडिंग बनानी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कितने कितने अचीवमेंट्स के, कौन सी सर्टिफिकेशन मैंने लिए हैं, ठीक है, अपनी स्किल्स एंड एबिलिटीज के हिसाब से डिस्टिंक्शंस मैंने लिए हैं, या एक जगह पे मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, या ऑलरेडी मुझे कोई सर्टिफिकेशन मिला है, तो वो अचीवमेंट्स में हम डालेंगे। उसके बाद फिर हमने स्पेसिफिक करना है ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद स्पेसिफिक करना है मतलब सर्टिफिकेशन इन अवार्ड्स, ठीक है। तो वो फिर वहां पर रिफ्लेक्ट करेगा कि हाँ यार बंदा ऑर्गेनाइज है। अगेन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपकी वर्चुअल प्रेजेंस है, तो वर्चुअल प्रेजेंस में हमने अपनी बीइंग एन ऑर्गेनाइज पर्सन हमने वहां पर शो करना होता है कि हम कितने ऑर्गेनाइज हैं अपनी लाइफ में। सीवी से हमारी लाइफ का भी पता लग जाता है, ठीक है जी। तो आपने कभी भी ऐसा नहीं लिखना है कि आपने ट्रेनिंग्स और इंटर्नशिप्स, ये मैं फ्रेशर के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, आगे मैं आ रहा हूँ जॉब के लिए, तो हमने कभी भी ये नहीं कहना है कि हमने 25-30 चीजों को बिल्कुल लिखना है। वो मैं रीड नहीं कर सकता, आप खुद रीड नहीं कर सकते, तो इंटरव्यूअर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो चीजों को आप रीड करें। वो सिर्फ टिक टिक लगाता है आपकी हेडिंग्स को, तो आपने हेडिंग्स पे फोकस करना है और उस चीज को आपने आगे अलाइन करना है, ठीक है जी। अगर कैरियर समरी के हवाले से जो स्टार्ट प्रोफेशनल होते हैं, हमने आगे सीवी बनानी है, तो हमने यहाँ पर ये फोकस करना होता है कि हमने प्रीवियस जितने भी जॉब्स की, बिजनेसेस के, अगेन अचीवमेंट्स हमारे उस हिसाब से आएंगी। अच्छा, यहाँ पर हमारा प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन हमारी होती हैं। अगर वो नहीं होता तो हम वहाँ पर डालते हैं एफिलिएशंस। फिर हम ऑर्गेनाइजेशंस के नाम सिंपल से लिख देते हैं 1 2 3 4, उसके सामने हम आगे डेट्स लिखते हैं और फिर उस चीज़ को हम आसानी से समझाते हैं कि हमारी एफिलिएशंस इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने 10 ट्रेनिंग्स ली हैं, तो मैं 10 ट्रेनिंग्स को नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं एफिलिएशंस लिखूंगा, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के एफिलिएशन में लिखूंगा, वहां पर फिर मैंने रिफ्लेक्ट करता है कि ट्रेनिंग एफिलिएशन मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। वहां पर फिर ख्वाह मैंने 1 2 3 4 5 सो ऑन जितनी भी ट्रेनिंग्स की हैं, तो वो एफिलिएशन में ऑलरेडी आ जाएगी, ठीक है जी। फिर लास्ट में आता है आपके रेफरेंसेस। जरूरी नहीं है कि आप अपनी सीवी में अपने रेफरेंसेस डालें, वो ऑन डिमांड लिख लें, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने डालनी भी है तो आपने अपने एकेडमिक प्लस प्रोफेशनल अपने दोनों को मतलब मिलाना है। कभी कभार हम कहते हैं कि आप दोस्त का डालेंगे या हमें अपनी सीनियर का डालेंगे, ये आपने अगर फॉर एग्जांपल करना है तो लास्ट आपका जो है यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली होती है, तो आपने एक एकेडमिक से डालनी होती है रेफरेंस, एंड
दूसरा आपकी जो लास्ट जॉब होती है या प्रीवियस जितनी भी जॉब्स होती हैं वहाँ से आपने एक जो है मतलब उठानी है रेफरेंस, ठीक है। प्रॉपर उनका फिर ईमेल नेम जो फॉर्मेट होता है उस पर आपने डालना होता है, लेकिन नॉर्मली होता है कि ऑन डिमांड होता है। तो ये जेनेरिकली मतलब क्वेश्चंस आई थी कुछ सीवी की कि आपने तो पार्ट 1 में समझाया था, लेकिन पार्ट 2 में कुछ ऐसी चीज़ें कि जो रह गई थी, तो मैंने कहा चलिए मैं पार्ट 2 में मतलब ये सारी चीज़ आपको समझाऊंगा। तो इसी चीज़ों पे हमने फोकस करना है। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हैं तो बिल्कुल आप मतलब वीडियो में यूट्यूब पे आप जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कमेंट कर सकते हैं, और बिल्कुल आप डीएम भी कर सकते हैं। अगर कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो इंशाल्लाह आपकी क्वेरीज जितनी भी हैं वो हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वो ज़रा अपनी ज़िंदगी में खुश रहें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।